हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज, इसमें हमने दो जिलों के बारे में बात कर दी थी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल। आज हमारा जो अगला जिला है इसमें हमारा रहने वाला है चमोली जिला। ठीक है, चमोली जिले से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको हम लोग आज करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद से पृथक होकर चमोली जनपद का गठन किया गया था। अब देखिए जो पौड़ी जनपद है इससे ही चमोली जनपद जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, चमोली इससे जुड़ा हुआ होता था। बाद में पौड़ी जनपद को काटकर क्या कर दिया, चमोली जनपद का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये होता है 24 फरवरी 1960 ईस्वी में। ठीक है, कब होता है, 24 फरवरी 1960 ईस्वी में होता है। और 24 फरवरी 1960 ईस्वी को ही अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से काटकर पिथौरागढ़ को भी अलग किया गया था। ठीक है, लाल सांगा नाम से किस जिले को जाना जाता है। अब देखिए लाल सांगा नाम से जाना जाता है हमारा चमोली जिले को। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के समीप किस गुफा में महाभारत की कथा लिखने का वर्णन किया गया है। तो पुराणों के अनुसार जो बद्रीनाथ है इसके समीप कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें महाभारत की कथा लिखने का वर्णन किया गया है, तो ये हो जाएगा ब्यास गुफा। ठीक है, आपको पता होगा जो महाभारत है, महाभारत लिखी किसने है, वेद व्यास जी ने लिखी है। ठीक है, वेद व्यास जी ने ब्यास गुफा में महाभारत लिखी थी। ये पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। अगला है, बद्रीनाथ के समीप गंधमादन पर्वत पर किस ऋषि की कर्मभूमि है। अब देखिए बद्रीनाथ के समीप जो गंधमादन पर्वत है इस पर किस ऋषि की कर्मभूमि माना जाता है, ये माना जाता है कश्यप ऋषि की। ठीक है, गंधमादन पर्वत पर कश्यप ऋषि की कर्मभूमि इसको माना जाता है। चमोली के प्रमुख नगर गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। अब देखिए जो चमोली के प्रमुख नगर है इनमें से गोपेश्वर का नाम आता है, तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम है गोस्थल। ठीक है, गोपेश्वर को पहले गोस्थल बोला जाता था। चमोली जिले का मुख्यालय स्थित है, तो चमोली का मुख्यालय स्थित होगा हमारा गोपेश्वर में। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से स्थित चांदपुरगढ़ किस जिले में था। अब देखिए आपने पढ़ा होगा, जब हमने गढ़वाल में परमार वंश पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था गढ़वाल जो था पहले 52 गढ़ों में विभक्त हुआ करता था। ठीक है, इसमें से एक गढ़ हुआ करता था चांदपुरगढ़। तो ये चांदपुरगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, ये पड़ता है हमारा चमोली के गैरसैंण में। ठीक है, चमोली जिले के गैरसैंण में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ में किस वंश की नींव पड़ी थी। अब देखिए जो चांदपुरगढ़ है यहाँ पर किस वंश की नींव पड़ी थी, तो ये पड़ती है परमार वंश की। ठीक है, विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग द्वारा बनवाया गया गोपेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम क्या है। अब देखिए जो विदिशा के नागवंशी राजा हुआ करते थे गणपति नाग, इनके द्वारा बनाया गया गोपेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर, गोपेश्वर मंदिर है जो, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है रुद्र महालय। ठीक है, रुद्र महालय इसका प्राचीन नाम है। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना किससे करी थी। अब देखिए जो फूलों की घाटी है ये कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। तो फूलों की घाटी की तुलना इसने किससे करी थी फ्रैंक स्माइथ ने, तो ये करी थी आयरलैंड से। चमोली में किस गुफा को बाबा बर्फानी कहते हैं। चमोली की ऐसी कौन सी गुफा है जिसको क्या कहा जाता है, बाबा बर्फानी कहा जाता है, तो ये बोला जाता है टिम्मरसैंण गुफा को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बताइए चमोली जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी हमारा 3 विधानसभा सीटें हैं। चमोली जनपद में तहसीलों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर तहसील कितने हैं, तो तहसील हो जाएंगे 12 तहसील। ठीक है, 12 तहसील हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद देखिए अणिमठ नामक स्थान किस बद्री के समीप है। जो अणिमठ नामक स्थान है ये किस बद्री के समीप है, तो ये हो जाएगा वृद्ध बद्री के समीप। चक्र तीर्थ एवं अथारी नामक स्थान किस जिले में स्थित है। जो चक्र तीर्थ है और अथारी नामक स्थान है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, तो ये पड़ते हैं हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली के निवासी दरबान सिंह नेगी जी प्रथम विश्व युद्ध के समय कहाँ तैनात थे। अब देखिए जो दरबान सिंह नेगी जी थे ये प्रथम विश्व युद्ध के समय कहाँ पर तैनात हुआ करते थे, तो ये हुआ करते थे फर्स्ट वुड में। ठीक है, फर्स्ट वुड में आपने पढ़ा होगा न्यू चैपल में कौन हुआ करते थे, जो गब्बर सिंह नेगी थे ये न्यू चैपल में थे, और फर्स्ट वुड में कौन थे, दरबान सिंह नेगी। और इन दोनों को ही क्या मिला था 1914 में, एक को 1914 एक को 1915 में क्या मिला, विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक है,
माणा का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए जो माणा है ये भारत का अंतिम गांव इसको माना जाता है, जो चमोली में पड़ता है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम हो जाएगा मणिभद्रपुरी। ठीक है, मणिभद्रपुरी माणा का प्राचीन नाम है। दसौली एवं घाट विकास खंड किस जिले में स्थित है? तो दसौली एवं घाट विकास खंड जो है ये हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? तो देखिए आरक्षित विधानसभा सीट हो जाएगी थराली। ठीक है, थराली क्या है? आरक्षित विधानसभा सीट है। अब देखिए चमोली में 3 ही विधानसभा सीट हैं, जिसमें से जो थराली है, थराली क्या है? आरक्षित है। ठीक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, थराली एवं जिलासू तहसील निम्न में से है? जो थरासी एवं जिलासू तहसील है ये निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा चमोली जनपद में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण स्थित है। तो भराड़ीसैंण कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बद्रीनाथ में 9.0 रिएक्टर का भूकंप आया था? तो किस वर्ष आया था? ये आता है हमारा 1803 ईस्वी में। ठीक है, जब हमने परमार वंश पढ़ा उस टाइम पर आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णुप्रयाग किस जनपद में है? तो ये चमोली जनपद में है विष्णुप्रयाग। आपने पंच प्रयाग पढ़े होंगे, जिनमें से एक प्रयाग है हमारा विष्णुप्रयाग, जो कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। फिर आगे देखिए, वसुंधरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जो वसुंधरा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? ये भी हमारा चमोली जिले में है। पीपलकोटी नामक स्थान निम्न में से है? चमोली जनपद में। फिर है, बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में ढुंगी पैतोली आंदोलन हुआ था। तो ये आंदोलन भी कहाँ होता है? चमोली जनपद में होता है। किस आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था? तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का जो प्रबंधन था ये ग्रामीणों को दिलाना था। तो ये हो जाएगा हमारा झपटो छीनो आंदोलन का उद्देश्य। निम्न चमोली में झपटो छीनो आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, जो चमोली जनपद है यहाँ पर क्या हुआ था? झपटो छीनो आंदोलन हुआ था। तो ये कब होता है? ये होता है 21 जून 1998 ईस्वी में। ठीक है, 1998 में क्या हुआ था? झपटो छीनो आंदोलन हुआ था और इसका उद्देश्य था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का जो प्रबंधन था ये ग्रामीणों को दिलाना था। ठीक है, मैती आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो मैती आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है कल्याण सिंह रावत जी को। किस आंदोलन के तहत विवाह के अवसर पर वर वधू वृक्षारोपण करते हैं? तो कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसके तहत जो विवाह के अवसर पर जो वर वधू होते हैं वो क्या करते हैं? वृक्षारोपण करते हैं। तो ये करते हैं मैती आंदोलन के तहत। ठीक है, मैती आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए जो मैती आंदोलन था इसको शुरू करा था कल्याण सिंह रावत जी ने। ये करा था 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 में मैती आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर है, कल्याण सिंह रावत जी द्वारा गठित हिमालय वन्य जीव संरक्षण संस्थान का गठन कब किया गया था? अब देखिए जो कल्याण सिंह रावत जी थे इन्होंने क्या करा था? हिमालय वन्य जीव संस्थान का गठन किया था। तो ये कब करा था? ये करा था हमारा 1974 ईस्वी में। ठीक है, फिर है, किस वर्ष चमोली जनपद में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? तो किस वर्ष से चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है चमोली जनपद में? तो ये होती है 1974 से। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन थे? जो जिसने शुरू करा था ये माना जाता है गौरा देवी जी को। ठीक है, महिलाओं के साथ चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? गौरा देवी जी के नेतृत्व में हुआ था। किस आंदोलन का उद्देश्य अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाना था? तो ये इसी आंदोलन का था, चिपको आंदोलन का। ठीक है, चिपको आंदोलन की महिलाओं द्वारा किस वर्ष क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ये नारा दिया गया था। तो चिपको आंदोलन की जो महिलाएं थे उन्होंने एक नारा दिया था। तो ये नारा कब दिया था इन्होंने? 1977 ईस्वी में। ठीक है, 1977 को ये नारा दिया गया था। फिर है, निम्न में से किन्हें 1986 में ब्रिक्स मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ब्रिक्स मित्र पुरस्कार मिला था गौरा देवी जी को। मिस्ट्री ताल या कंकाली ताल के नाम से प्रसिद्ध रूपकुंड स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा चमोली जनपद में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है स्वामी प्रणवानंद और माधवन को, यानी ए और बी दोनों ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है। चमोली और बागेश्वर की जो सीमा है यहाँ पर स्थित जो पर्यटक स्थल है ये कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा ग्वालदम। ठीक है, ये बेसिकली चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है।
ग्वालदम निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ग्वालदम क्षेत्र है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा सेब और चाय के उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ के प्राचीन नाम क्या है? तो जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? तो ये हो जाएगा योशी और ज्योतिर्मठ। ठीक है, ये दोनों जोशीमठ के प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से जोशीमठ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जोशीमठ के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए जोशीमठ के समीप क्वारी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं, बिल्कुल राइट होगा। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान जोशीमठ को कहा जाता है, ये भी सही है। जोशीमठ के समीप सलधर गर्म झरना है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा क्योंकि उपर्युक्त कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए, निम्न में से किस स्थान पर सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हो जाएगा जोशीमठ में। ठीक है, तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी द्वारा किस वर्ष गौचर में औद्योगिक एवं विकास मेले की शुरुआत की गई थी? तो जो बर्नेडी थे इन्होंने क्या करा था, गौचर में औद्योगिक एवं विकास मेले की शुरुआत करी थी। तो ये किस वर्ष करी थी इन्होंने? ये करी थी 1943 ईस्वी में। ठीक है, 1943 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था, गौचर मेले की शुरुआत करी थी। निम्न में से किनके जन्मदिन के अवसर पर गौचर मेला लगता है? तो किनके जन्मदिन के अवसर पर लगता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर लगता है गौचर मेला। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चमोली जनपद में स्थित अंतिम गांव है। तो देखिए, चमोली जनपद में स्थित अंतिम गांव कौन होगा? तो ये हो जाएगा हमारा माणा गांव, जिसको मणिभद्रपुरी बोला जाता था प्राचीन समय में। क्या बोला जाता था? मणिभद्रपुरी बोला जाता था प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से माणा गांव के समीप दर्शनीय स्थल है। तो माणा गांव के समीप दर्शनीय स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, नीलकंठ चोटी, वसुंधरा जलप्रपात, घंटाकर्ण मंदिर व भीमपुल, और मुचकुंद गुफा, ब्यास गुफा और गणेश गुफा, ये सभी कहाँ हैं? माणा गांव के समीप दर्शनीय स्थल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माणा गांव के समीप पाषाण शिला या भीमपुल किस नदी पर बना है? तो भीमपुल बना है हमारा सरस्वती नदी पर। ठीक है, अब देखिए, भीमपुल है तो कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है भीमपुल, सरस्वती नदी पर। निम्न में से पुराणों में किसे मणिभद्रपुरी कहा गया है? तो मणिभद्रपुरी किसको बोला जाता है पुराणों में? माणा गांव को बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, चमोली में स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो स्कीइंग होते हैं जो खेल, इनके लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो देखिए, जो औली है, औली क्या है? स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, औली परियोजना का शुभारंभ श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा कब किया गया था? ठीक है, तो जो औली परियोजना हुआ था इसका शुभारंभ इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो ये कब होता है? ये होता है हमारा 1983 ईस्वी में। ठीक है, 1983 में स्टार्ट होता है क्या होता है, परियोजना। किस वर्ष औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था? जो हिमक्रीड़ा एवं स्थल रज्जु मार्ग है इसका कार्य कब पूर्ण हुआ था? तो ये होता है हमारा अक्टूबर 1993 ईस्वी में। 1983 से स्टार्ट हुआ, 1993 को ये क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य होगा। तो देखिए, बैरास कुंड चमोली के नंद प्रयाग में है, ये राइट होगा। माणा मारछा जनजाति से संबंधित है, ये भी सही है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में है, ये भी सही है। उमा कर्ण महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है, ये गलत होगा। ये कहाँ लगता है? ये चमोली जनपद में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से भी हमें असत्य कथन बताना है। तो देखिए, नारायण बगड़ तहसील चमोली में है, तो ये सही है। जिलासू विकासखंड चंपावत में है, तो ये कथन गलत होगा। जो जिलासू विकासखंड है ये कहाँ पड़ता है? ये चमोली जनपद में पड़ता है। बाकी थराली विकासखंड आरक्षित सीट है, घाट विकासखंड एवं तहसील दोनों है, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राजकीय मंडुवा अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो राजकीय मंडुवा अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा पीपल कोटी में स्थित है। निम्न में से तपोवन नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो तपोवन नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा चमोली जनपद में, जोशीमठ के चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अपनी पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध अथारी नामक स्थान की निम्न में से है। अपनी पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध अथारी नामक जो स्थान है ये निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा चमोली जनपद में स्थित है।
मंडवा अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? जो मंडवा अनुसंधान केंद्र है ये हमारा पीपलकोटी चमोली में स्थित है। निम्न में से चमोली जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख बोलियां हैं दसौलिया बोली, बधाड़ बोली और नगपुरिया बोली, ये सभी बोली जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बोली एवं उनके क्षेत्र के अनुसार सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए जो बधाड़ बोली है ये नंदाकिनी के समीप वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, बिल्कुल राइट है। लोहबिया बोली है ये गैरसैंण समीप, ये भी सत्य है। दसोलिया बोली दसोली पट्टी में बोली जाती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। कंडासु किसका प्राचीन नाम है? तो कंडासु किसका प्राचीन नाम होगा? ये हो जाएगा हमारा नंदप्रयाग का प्राचीन नाम। निम्न में से चमोली जनपद में स्थित स्थान है। तो चमोली जनपद में स्थित स्थान कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए पागल नाला घाटी, तोप व बधानगढ़, दयाली, सेरा, बुग्याल, ये सभी कहाँ हैं? चमोली जनपद में है। तो उपयुक्त सभी कथन राइट है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पश्चिमी धौलीगंगा एवं गणेश गंगा का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? जो पश्चिमी धौलीगंगा है एवं गणेश गंगा है, इन दोनों का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये होता है हमारा गमसीली नीति में। ठीक है, गमसाली नीति में इनका संगम होता है। उर्वशी धारा, दर्ड एवं नरसिंह धारा किस जनपद में स्थित है? तो ये चमोली जनपद में स्थित है। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे उच्चतम पुरातात्विक स्थल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रूपकुंड। ठीक है। अलकापुरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद है। तो अलकापुरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद है चमोली जनपद। दाकुनी नृत्य किस जनपद में किया जाता है? अब देखिए जो दाकुनी नृत्य है ये किया जाता है हमारा चमोली जनपद में। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वीरांगना मछली केंद्र कहाँ स्थित है? जो वीरांगना मछली केंद्र है ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा गोपेश्वर चमोली में स्थित। कहाँ स्थित हो जाएगा हमारा? गोपेश्वर चमोली में स्थित हो जाएगा। लीला ढुंगी नामक स्थल कहाँ स्थान है जो ये कहाँ स्थित है? ठीक है, जो लीला ढुंगी नामक स्थान है ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा हमारा बद्रीनाथ के समीप स्थित है। स्लीपिंग लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्लीपिंग लेडी के नाम से जाना जाता है जोशीमठ को। ठीक है। ओली गुरसो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जो ओली गुरसो फूलों की घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित हो जाएगा हमारा जोशीमठ चमोली में स्थित। फिर है विश्वविख्यात फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? तो विश्वविख्यात जो फूलों की घाटी है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा हमारा चमोली जनपद में। फिर देखिए राज्य में ढोल संग्रहालय निम्न में से स्थित है। तो ढोल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा चमोली जनपद में स्थित। अगला क्वेश्चन है, गोविंद घाट एवं पांडुकेश्वर नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये दोनों जो पर्यटक स्थल हैं ये कहाँ स्थित है? हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। फिर है चमोली में कौन सा आंदोलन बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में हुआ था? तो बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली में एक आंदोलन हुआ था। ये कौन सा आंदोलन था? ये था हमारा ढुंगी पैंतोली आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन था? ढुंगी पैंतोली आंदोलन हुआ था, बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जनपद में हुआ था। ठीक है। फिर देखिए हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, नारा किस आंदोलन के संबंधित है? तो ये जो नारा दिया गया था ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चिपको आंदोलन से। ठीक है। फिर है चिपको आंदोलन किस जनपद से शुरू हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किस जनपद से होती है? तो ये होती है चमोली जनपद से। ठीक है, चमोली जनपद से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। सन 1980-81 की किस योजना के तहत कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ये किसके थ्रू की गई थी? कस्तूरी मृग फार्म योजना के अंतर्गत की गई थी। फिर है टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई थी? अब देखिए जो टाइगर वॉच योजना है ये कब शुरू होती है? ये शुरू होती है हमारा 1991-1992 ईस्वी में। ठीक है। निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना का शुभारंभ किया गया था? तो किसकी सुरक्षा हेतु 1990-91 ईस्वी में क्या हुआ था? स्नो लेपर्ड योजना का शुरुआत हुई थी। तो ये होता है हिम तेंदुआ के संरक्षण में। निम्न में से चमोली में स्थित स्थान है। तो चमोली में स्थित स्थान कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए जिलासू है, घाट है, पैनखंडा है, ये सभी कहाँ हैं? चमोली जनपद में स्थित स्थान है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चरण पादुका एवं ब्रह्म कपाली नामक स्थान स्थित है। तो चरण पादुका एवं ब्रह्म कपाली नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा हमारा चमोली जनपद में। हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध किस जनपद से है?
अब देखिए, हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो रूपा देवी को बोला जाता है। तो रूपा देवी जी का संबंध किस जनपद से है, तो ये बेसिकली रिलेटेड है चमोली जनपद से। बैरिस्टर मुकुंदी लाल किस व्यक्ति के वित्तीय भार पर बैरिस्टर की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड गए थे, तो इन्होंने पढ़ाई करी थी घनानंद खंडूरी जी की वित्तीय भार पर। ठीक है, घनानंद खंडूरी जी ने इनको पढ़ाया था। फिर देखिए, उद्धव चोरी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है, तो उद्धव चोरी नामक जो स्थान है ये स्थित होगा हमारा चमोली जनपद में। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है, तो कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है, तो ये नहीं बजाई जाती है बद्रीनाथ में। ठीक है, बद्रीनाथ में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है। निम्न में से शेषनाग के असुरों से बना पौराणिक क्षेत्र शेष क्षेत्र कहाँ स्थित है, जो शेषनाग के असुरों से बना पौराणिक शेष क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएगा चमोली जनपद में। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार रुद्रनाथ किस जिले में स्थित है, तो ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार रुद्रनाथ है जो, ये कौन से जिले में है, तो ये हो जाएगा हमारा चमोली जिले में। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, रमाशंकर कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने का सिफारिश की थी, तो जो रमाशंकर कौशिक समिति थी इसने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने की सिफारिश करी थी, तो इन्होंने सिफारिश करी थी 3 मंडल बनाने की। कत्यूरी शिलालेखों में किस स्थान का नाम जोशिका या योशिका मिलता है, तो कत्यूरी शिलालेखों में किस स्थान का नाम मिलता है, ये मिलता है जोशीमठ का नाम जोशिका या योशिका। बद्रीनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो बद्रीनाथ मंदिर स्थित है हमारा चमोली जनपद में। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जोशीमठ में किन 2 ग्रंथों की रचना करी थी, तो इन्होंने रचना करी थी महानुशासन। ठीक है, महानुशासन और मठामनाय। ठीक है, महानुशासन और मठामनाय नामक 2 ग्रंथ की रचना करी थी जोशीमठ में। किसने करी थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ये थे गाइज आज के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने चमोली जनपद से रिलेटेड पढ़े। इसके बाद हम अगला जनपद रुद्रप्रयाग पढ़ेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।